चारों राजकुमारों ने राजा से राजकुमारी का हाथ मांगा। इस कठिन समस्या के हल के लिए राजा ने उन चारों के सामने एक शर्त रखी। बोले, मैं तुम्हें 1 महीने का समय देता हूं। अगली पूनम तक जो भी राजकुमार राजकुमारी के लिए सबसे अनमोल भेंट लाएगा, राजकुमारी उसी के गले में वरमाला डाल देगी। मुझे एक ऐसी चीज मिली है जिससे आप सबको हार माननी पड़ेगी। ओम नमः शिवाय। महाराज, कोई औषधि असर नहीं कर रही है। राजकुमारी की हालत खराब है। हमें वहां फौरन चलना चाहिए और मैं तुम सबको ले जा सकता हूँ। ये फूल आप राजकुमारी को सूंघा दीजिए। वो ठीक हो जाएगी, हमारी बेटी बच जाएगी। बता विक्रम, राजकुमारी किसको मिलनी चाहिए? विक्रम और बेताल, विक्रम और बेताल। विक्रम ने फिर एक बार बैताल को वृक्ष से नीचे उतारा और अपने कंधों पर डालकर चल दिया। रास्ता काटने के लिए बैताल ने विक्रम को एक नई कहानी सुनानी शुरू की, जो थी एक प्रेम कहानी, एक अनोखी प्रेम कहानी। चारों राजकुमारों ने राजा से राजकुमारी का हाथ मांगा। इस कठिन समस्या के हल के लिए राजा ने उन चारों के सामने एक शर्त रखी। बोले, मैं तुम्हें 1 महीने का समय देता हूं। अगली पूनम तक जो भी राजकुमार राजकुमारी के लिए सबसे अनमोल भेंट लाएगा, राजकुमारी उसी के गले में वरमाला डाल देगी। चार दिशा में चार चले, चारों राजकुमार चले, चारों ने खाई है कसमें, प्यार की खातिर कुछ भी करेंगे। कोई चमत्कारी योगी है। किसी राजकुमारी को चाहते हो, परंतु मेरा रास्ता तो अलग है। मैं संसार में प्राणियों को भगवान की राह दिखाता हूं। अगर कोई प्रेम को ही भगवान मान ले तो? प्रेम भी एक तपस्या है। जो इंसान से प्रेम नहीं करता वो भगवान से क्या करेगा? मैं तुम्हारे मन की बेचैनी समझता हूं। मैं एक जप करने वाला हूं। यदि मेरा जप बिना विघ्न के समाप्त हो गया तो मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। इतनी जल्दी थक गए बेटा? प्रेम यात्रा तो बहुत कठिन है। इसको मेरी प्रेम यात्रा का कैसे पता है? माँ, बरखा आ रही है, मैं तेरे लिए कुटिया बनाता हूँ। मुझे अंधे से तुझे क्या मिलेगा बेटा? माँ का आशीर्वाद, जो संसार में सबसे शक्तिवान है।
कौन है? मैं एक वैद्य हूं। इस वन में क्या ढूंढ रहे हैं? मेरी गई हुई आयु। मैं समझा नहीं। मैंने मेरे गुरु को वचन दिया था, कुष्ठ रोगियों के लिए एक बहुत बड़ा केंद्र खोलूंगा। उसके लिए मुझे शक्ति चाहिए। शक्ति पाने के लिए मैं क्रिया करना चाहता हूं, और उसके लिए मुझे एक कुंवारा लड़का चाहिए। मैं हाजिर हूं। तुम पर मेरा क्या अधिकार है बेटे? मेरी मां ने कहा था बड़ों की सेवा करना, और बिना किसी मतलब की सेवा करना। सुनिए सुनिए सुनिए, मुझे आपसे कुछ काम है। क्या बात है? ये कालीन मुझे दे दो। लेकिन इसके बदले मुझे क्या मिलेगा? इसके बदले ये हीरे की अंगूठी है, बहुत अनमोल है, इसे ले लो। जान बचाकर ये कालीन जीत लिया है। आज से इस कालीन के मालिक तुम। आज मेरा जाप समाप्त हुआ।
आज मैं तुम्हें एक ऐसी अनमोल चीज भेंट करूंगा कि तुम जिस राजकुमारी को चाहते हो, तुम उसे जब भी याद करोगे वो तुम्हारी नजरों के सामने होगी। ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय। सहायता कर सकती हूँ, किंतु मेरे मंत्र का तभी असर हो सकता है यदि मैं तुम्हें देख सकूं। क्या ये रोशनी वापस नहीं आ सकती? आ सकती है, परंतु इसमें प्राण का खतरा है। आप चिंता न करिए माँ, मैं प्यार पाने से पहले मरूंगा नहीं। आप सिर्फ उपाय बताइए माँ। बेटा, सामने मेरी गुरु की समाधि है। समाधि के पास एक मिट्टी का ढेर है जिसके ऊपर कच्ची धागों से बंधी तलवारें लटक रही हैं। तुम्हें उस मिट्टी के ढेर में छिपा यंत्र निकालना होगा, मगर जैसे ही यंत्र निकालना आरंभ करोगे मेरी गुरु की समाधि जागृत हो जाएगी, तुम बन जाओगे। पास लटकी हांडी से पानी टपकना शुरू हो जाएगा। 10 पल के अंदर ही यंत्र निकालना होगा। 10 पल समाप्त होते ही माटी की हांडी फूट जाएगी और तलवारें तुम पे गिर पड़ेंगे जो तुम्हारे प्राण ले सकती हैं। जीते रहो। अब मैं तुम्हें देख सकती हूँ। तुम एक राजकुमारी से प्रेम करते हो। मेरे दिए हुए उपहार से तुम राजकुमारी का प्रेम जीत लोगे। राजकुमारी को तुम सच्चे मन से याद करो, तुम अभी उसकी आवाज सुन सकोगे। मन दर्पण में जाने कब कोई आ जाए। धन्य हो माँ, धन्य हो। अब मैं राजकुमारी का हाथ अवश्य जीत सकता हूं। बेटा, मेरा एक दुश्मन भूतनाथ जादूगर तुम्हारे इस काम में विघ्न डालेगा, किंतु ये माला उसकी जादू का तोड़ है। लो बेटा। मैं समझ गया महाराज।
ऐसी चीज मिली है जिससे आप सबको हार माननी पड़ेगी। ओम नमः शिवाय। वैदराज क्या कह रहे हैं ये तुम नहीं कह सकते, ये मैं बता सकता हूं। जय भोले शंकर। महाराज, कोई औषधि असर नहीं कर रही है। ईश्वर न करे राजकुमारी आज रात तक। हमें वहां फौरन चलना चाहिए। राजकुमारी की हालत खराब है और मैं तुम सबको ले जा सकता हूं। प्यारों की सच्ची है प्रीत, जाने किसकी होगी जीत, किसको मिलेगी रूप की रानी, जाने किसके भाग खुलेंगे। महाराज, महाराज, राजकुमारी कैसी है? हम तो निराश हो गए। राजकुमारी अब कुछ घड़ियों की मेहमान है, अब उसका कोई इलाज नहीं। ये फूल आप राजकुमारी को सूंघा दीजिए। वो ठीक हो जाएगी, हमारी बेटी बच जाएगी। क्या ये फूल तुम हमें दे सकते हो? अब इसका कोई फायदा नहीं महाराज, ये फूल एक ही बार असर करता है, अब इसका असर जाता रहा। महाराज, मैं तो अपंग हूं, राजकुमारी के योग्य नहीं हूं, मैं तो चला। इतनी कहानी सुनाने के बाद बैताल रुक गया और उसने विक्रम से किया प्रश्न। बता विक्रम, राजकुमारी किसको मिलनी चाहिए? जल्दी बता, वरना मैं तेरे सर के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। हाँ। बैताल, ये ठीक है कि शीशे से वो राजकुमारी दिखी, जादू की आवाज से उसके रोग का पता लगा, कालीन से वो सब राजकुमारी के पास पहुंच गए, किंतु राजकुमारी के पास पहुंचने से भी क्या लाभ होता यदि अमर के पास वो चमत्कारी फूल ना होता? अपाहिज अमर यदि चाहता तो उस फूल से अपने आप को भी अच्छा कर सकता था, किंतु बैताल, उसने बहुत बड़ा बलिदान दिया और राजकुमारी को अच्छा किया। अमर भंवरा नहीं, दीपक है। उसने अपने आप को जलाकर राजकुमारी को जीवन की रोशनी दी। इसीलिए राजकुमारी उन तीनों में से किसी को नहीं मिलेगी, वो सिर्फ अमर को मिलेगी। उस पर केवल अमर का अधिकार है। अमर, अमर, राजकुमारी पर अधिकार तुम्हारा है। हाँ, अपंग होने से तुम्हारा अधिकार घटता नहीं और बढ़ता है। आप अपनी खुशनसीबी को मत ठुकराइए, आपको हम तीनों की कसम है। किंतु सवाल यह है कि राजकुमारी का अपंग को स्वीकार क्यों करेगी? अमर,
यदि विवाह के बाद पति या पत्नी को कुछ हो जाए तो क्या वो एक दूसरे का साथ छोड़ देंगे? इस वक्त जो मैं सांसें ले रही हूँ वो आपकी दी हुई है और आपकी सेवा करना ही मेरा धर्म है। ये प्रेम नहीं, दया है। नहीं चाहिए, मुझे तुम्हारी दया नहीं चाहिए। आपके बलिदान ने दया को प्रेम बना दिया। ठीक तर्क से निर्णय किया तूने, अच्छा गणित किया। मगर तुम्हारी समस्या यह है कि निर्णय करोगे तो बोलोगे, और मेरी शर्त यह है कि तुम बोलोगे और मैं जाऊंगा। तुम बोले मैं जा रहा हूं। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। विक्रम, आजा, मेरा पीछा छोड़ दे। मैं तेरे बस में आने वाला नहीं हूँ। जिसने तुझे मेरे पीछे लगाया है वो महाधूर्त है। विक्रम बेटा